गुड मॉर्निंग 7th क्लास। मैं सीमा शर्मा। आपको पता है लेसन 1 हिस्ट्री का लेसन 1 मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें से जो हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था उसको ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री को जानने के सोर्सेज जो होते हैं वो मैंने आपको बताए थे, जिसमें आर्कियोलॉजिकल हमारे सोर्सेज थे, मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स, इनकी डिटेल मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो आगे का सोर्स है वो है लिटरेरी सोर्स, यानी साहित्यिक साधन। जिन साहित्य का मतलब जो लिखित में हमारे पास सबूत हैं इतिहास को जानने के, तो वही मैं बताती हूँ। लिसन केयरफुली। ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड अ नंबर ऑफ क्रॉनिकल्स, अकाउंट्स एंड लिटरेरी टेक्स्ट वर रिटन। Among the early works of this period, Albanese, the Tehqiqat-e-Hind, Kalhans Raj Tarangani and Chandwardai's पृथ्वीराज रासो आर इम्पॉर्टेंट। कि मेडिवल पीरियड में बहुत सारी रचनाएं की गई, रिटन में, लिखित में कुछ चीज़ों की रचना की गई, कुछ किताबें लिखी गई, जिनमें से अल्बर्नी एक राइटर का नाम है जिन्होंने लिखी थी तहकीक-ए-हिंद। तहकीक होती है खोज, तहकीकात करना, खोज करना, तहकीक-ए-हिंद। कलहांस राज तरंगनी, कलहान जो राइटर थे उन्होंने राज तरंगनी लिखा। चंद्रवरदाई एक राइटर थे, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हमारे पास, जिसमें अल्बर्नी वाज स्कॉलर फ्रॉम सेंट्रल एशिया हु कम टू इंडिया इन द 11th सेंचुरी। 11वीं सदी में जो अल्बर्नी था एक मध्य एशिया का स्कॉलर, विद्वान था जो भारत आया था। उस समय उसने तहकीकात-ए-हिंद में जो उसने अपनी यात्रा के दौरान जो भी कुछ उसने जाना, जो समझा, उसने अरबी भाषा में एक बुक में लिखा, जिसमें भारतीय लोगों के धर्म, उनके रीति रिवाज, उनका रहन सहन, उनकी भाषा और उनके जो तौर तरीके थे, शासकीय जो व्यवस्था थी, उसके बारे में इसमें बताया गया है। राज तरंगनी इज़ द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ कश्मीर फ्रॉम एंशियंट टाइम टू द अर्ली मेडिवल पीरियड। प्राचीन समय से लेकर, प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वहाँ तक कश्मीर के राजाओं का जो शासन व्यवस्था थी, जीवन शैली थी, उसके बारे में पूरी जानकारी हमें राज तरंगनी में मिलती है। राज तरंगनी का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? राज, राजा, तरंगनी कहते हैं नदी के लिए, यानी राजा की नदी। ठीक है, तो राज तरंगनी मीन्स राजा की नदी। बुक का नाम उन्होंने रखा और इसमें सब राजाओं की डिटेल हमें मिलती है। पृथ्वीराज रासो डिस्क्राइब द ब्रेवरी एंड करेज ऑफ चहमन्ना रूलर ऑफ अजमेर एंड दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान, जो चौहान थे, उनकी ब्रेवरी के बारे में, उनकी वीरता की गाथा पृथ्वीराज रासो में है। अजमेर और दिल्ली में जितने भी राजपूत राजाओं ने शासन किया है उनकी वीरता की गाथा इसमें लिखी गई है। अब मैं कुछ बुक्स के नाम इसमें पढ़ देती हूँ, वो आप पढ़ लेना। तहकीका के फ़िरोज़ शाही बाय ज़ियाउल-उद-दीन बर्नी एंड इसने बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली टिल द रीजन ऑफ द फ़िरोज़ शाह तुगलक दैट एंडेड इन 1388 CE। इसने दिल्ली के सुल्तान के शासनकाल से और फ़िरोज़ शाह तुगलक का जो शासन का अंत हुआ 1388 तक, वहाँ का वर्णन इसमें मिलता है। एंड बर्नीज अदर इम्पोर्टेंट वर्क वाज फतवाए जहांगीरी। ये बुक उसने लिखी, फतवाए जहांगीरी। इट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रूल ऑफ द दिल्ली सुल्तान। दिल्ली के सुल्तान के जो रूल्स थे, शासन करने के जो तरीके थे, जो कानून था, उसका वर्णन इसमें फतवाए जहांगीरी में हमें मिलता है। और उसके बाद है मिफ्ता-उल फतह बाय अमीर खुसरो, फतवाए फ़िरोज़ शाही बाय सुल्तान फ़िरोज़ शाह तुगलक एंड फतवाए सल्तिन बाय इस्लामी आर अदर इम्पोर्टेंट। ये सब बुक्स के नेम हैं, आप इसमें से रीड कर सकते हैं। इन बुक्स में हमें जो पता चलता है उन शासकों की जीवन शैली में पहले भी बता चुकी हूँ, जो भी उनकी व्यवस्था थी वो जानकारी हमें मिलती है। उन्होंने क्या अच्छे काम किए और क्या उन्होंने गलतियाँ की, वो सब जानकारी इन बुक्स के द्वारा हमें मिल जाती है। अब एक मोरक्को का ट्रैवलर था, एक यात्री था जो मोरक्को से आया था, इब्न बतूता। उसने भी भारत के जो सब कॉन्टिनेंट थे, जो तटीय क्षेत्र थे, समुद्र के किनारे पे जो बसे हुए नगर होते हैं, वहाँ पर उसने विज़िट किया था
14वीं शताब्दी में, और उसने भी मेडिवल हिस्ट्री के बहुत सारे इम्पोर्टेंट सोर्सेज हमें उसके द्वारा जो लिखी हुई किताबें हैं वो पता चलती है। इसके बाद कुछ बुक्स लिखी गई हैं मुग़ल पीरियड में। मुग़ल पीरियड पहले तो अलग अलग राजाओं का शासन था, फिर सबसे ज़्यादा जब मुग़ल भारत में आए और उन्होंने लगभग पूरे भारत पर अपना शासन कर लिया था, सबको विजय प्राप्त करते हुए, उनके बारे में जो लिखा गया था, फ्रॉम द मुग़ल पीरियड अ नंबर ऑफ लिटरेरी सोर्सेज आर अवेलेबल। बहुत सारा हमें साहित्य मिलता है मुग़ल पीरियड से रिलेटेड। दीज इंक्लूड हुमायूंनामा बाय गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने जो उनकी बहन थी। अकबरनामा बाय अबुल फजल, उनके दरबार के एक विद्वान थे, उन्होंने अकबर के जीवन के ऊपर अकबरनामा लिखा था। मुंतखाब उत त्वारीख बाय बदायूनी, बदायूनी एक हुए हैं विद्वान, उन्होंने ये वाली बुक लिखी। ऑटोग्राफीज़ ऑफ द मुग़ल एम्परर, इनकी जो ऑटोग्राफीज़ थी, बाबर एंड जहांगीर, फरमान एंड लेटर्स ऑफ डिफरेंट किंग्स, ऑर्नामेंट्स, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जुडिशियल रिकॉर्ड एंड पेशेंस। इनकी जो फरमान होता है, आदेश जारी करना, किसी को फरमान दे देना, एंड लेटर्स, जो पत्र एक दूसरे को डालते थे, वो आज भी हमारे पास सुरक्षित है संग्रहालयों में, और उनको हम देख सकते हैं। उस समय की हमें भाषा का पता चलता है, और आपस में जो उनकी कम्युनिकेशन होती थी उसके माध्यम का पता चलता है, उनके तरीके पता चलते हैं, उनकी राजनीतिक नीतियाँ कितनी अच्छी थी या उनमें क्या कमियां थी, वो सब हमें इनके द्वारा पता चलता है। इसी के चलते उस समय कुछ सोशल ग्रुप्स सामने आए जो काफ़ी समाज में पहचान बनी जिनकी, उन्हीं में था सम ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्सो बिकम पॉलिटिकल पावरफुल। इनमें से कुछ ग्रुप राजनीतिक तौर पर बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। अमंग देम वर द राजपूत हु वर वॉरियर ऑफ राजस्थान एंड इट्स सराउंडिंग्स। राजस्थान और उसके चारों तरफ जितने भी वॉरियर्स, जितने भी योद्धा पाए जाते थे, वो राजपूत के नाम से पहचाने जाते थे कि राजपूत लोगों का ग्रुप है, इनका काम युद्ध करना है और विजय प्राप्त करना है। द सिख हु वर द रिलीजियस ग्रुप ऑफ पंजाब। सिखों का एक ग्रुप बना जो कि एक धार्मिक ग्रुप था। गुरु नानक देव के जो शिष्य थे वो सब सिख कहलाए थे, और ये एक धार्मिक ग्रुप था, लोगों में जागरूकता फैलाना, धर्म का प्रचार करना, पहले इनका यही काम था। लेकिन धीरे धीरे ये भी एक पॉलिटिकल ग्रुप के रूप में उभर कर सामने आया। द जाट्स ऑफ हरियाणा। हरियाणा में जाट ग्रुप सामने आया जो किसानों का एक ग्रुप था। जाट लोग खेती करते थे और इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, और बाद में ये भी धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय हुआ। एंड द मराठा हु वर द वॉरियर्स ऑफ महाराष्ट्र। मराठा शासक हुए जो महाराष्ट्र के शासनकाल में, महाराष्ट्र के क्षेत्र में इन्होंने अपना शासन चलाया, और काफ़ी हद तक इन्होंने मुग़लों से अपना साम्राज्य आज़ाद भी करा लिया था। मैनी न्यू सोशल ग्रुप्स वर एब्जॉर्ब इनटू द कास्ट सिस्टम। कई सारे ग्रुप ऐसे थे जो जाति सिस्टम में, कास्ट सिस्टम में ऑब्जर्व हो गए, उसी में घुल मिल गए, क्योंकि कुछ लोगों ने काम के आधार पर अपनी जाति बना ली। जैसे अब जो राजपूत थे वो युद्ध के लिए जाने लगे कि जो योद्धा होगा युद्ध करेगा, शासन करेगा, वो राजपूत कहलाएगा। जो व्यापार करेंगे वो वैश्य कहलाएंगे, और जिन्होंने छोटे कार्य को चुना जैसे कि खेती करना है, पशुपालन है, वो शूद्र जाति में काउंट होने लगे। उसके कुछ समय के बाद क्या हुआ, जो हाई क्लास कास्ट थी वो भी छोटी जाति के काम को अपनाने लगी, क्योंकि उनका जीवन यापन नहीं हो रहा था। जैसे ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति मानी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने औरों के काम को अपना लिया, और ये भी उन छोटी कास्ट में इंक्लूड कर लिए गए। और इस तरह से जाति के नाम का एक शब्द सामने उभर कर आया जो प्रोफेशन के आधार पर, कास्ट तो एक होगी, 4 वर्ण हो गए, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एंड शूद्र, लेकिन फिर वो जाति में चेंज हो गए कि जो काम करेगा वो वही कहलाएगा। जैसे जो व्यापार करेगा वो बनिया कहलाएगा, जो जूतों का काम कर रहा है वो शूद्र जाति से हो गया, वो कोई भी हो सकता है, एक जाति बन गई। एक पर्टिकुलर वर्क करने वाले को एक टैग मिल गया था उस समय। ठीक है, अब हम जाते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट। राजनीतिक उन्नति उस समय बहुत हुई, और किन किन ग्रुप्स में हुई यही मैं आपको बताती हूँ।
इन द मेडिवल पीरियड द राजपूत बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रोल रहा राजनीति में वो राजपूत जाति का रहा, क्योंकि शासक जो बनता था वो राजा बनता था। युद्ध करने की जो शक्ति थी या जो मन था, जो कला थी, वो राजपूत लोगों के पास थी। राजपूत का मतलब होता है सन ऑफ ए रूलर, राजा का बेटा, राजपूत। इसको मैं आगे आपको कल डिटेल में बताऊंगी और इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके व्हाट्सअप नंबर के ऊपर मैं सेंड कर दूंगी। थोड़ा सा है, आप भी पढ़ना और ये पूरा हो जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, वर्कबुक से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।